हमें हमेशा ये बताया गया है कि सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल दिल की सेहत के लिए नुकसान है। चर्बी, रेड मीट या अगर आप मक्खन खाएंगे तो इससे दिल की शरेयानें बंद हो जाती और इससे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता। ये सब कुछ हमें बताया गया है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ हो सकती है। अब कोलेस्ट्रॉल है क्या, सैचुरेटेड फैट क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं? मैं इसे बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। पहले हम कोलेस्ट्रॉल पे बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये चिकनाई की एक किस्म है जो हमारा लिवर बनाता है। लिवर ये खुद इसलिए बनाता है क्योंकि इससे सेल्स के इर्द गिर्द मौजूद झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल से बनती है। हमारी पूरी बॉडी में तकरीबन 37.2 ट्रिलियन खरब सेल्स मौजूद हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल ही हार्मोन्स बनाने में भी मदद करता है, यहाँ तक कि ये बॉडी में विटामिन डी की प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। बॉडी कोलेस्ट्रॉल के बगैर विटामिन डी नहीं बना सकती। अब हम सैचुरेटेड फैट की बात करते हैं तो आसान ज़बान में ये चिकनाई की वो किस्म है जो रूम टेम्परेचर पे आम दर्जा हरारत पे सॉलिड रहती है। एक और किस्म की चिकनाई होती है जो रूम टेम्परेचर पे पिघली हुई होती है, सॉलिड नहीं होती। इसे अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ किस्में। मिसाल के तौर पे अगर हम नारियल के तेल और चर्बी को देखें तो दोनों रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, सख्त शक्ल में होते हैं, पिघले हुए नहीं होते। इसकी वजह इनमें सैचुरेटेड फैट्स की मौजूदगी है। नारियल के तेल में तकरीबन 87% तक, जबकि चर्बी में सिर्फ 47% सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। मतलब ये 50% से भी कम होते हैं। सैचुरेटेड फैट के सिर्फ एक किस्म जिसका कोलेस्ट्रॉल पे बुरा असर होता है वो है मेरिस्टिक एसिड। इस पे तहकीक मौजूद है और ये पाया गया है कि मेरिस्टिक एसिड अगर आप खाते हैं तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल है इसे बढ़ाता है। लेकिन रेड मीट में जो सैचुरेटेड फैट मौजूद है इसका सिर्फ 2% हिस्सा मेरिस्टिक एसिड है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ गोश्त के साथ मौजूद चर्बी की, बाकी 98% प्योर सैचुरेटेड फैट है। अगर आप इसे कंपेयर करें दूसरी चिकनाइयों से तो ये बहुत कम मिकदार है। यहाँ अगर हम दो कॉन्सेप्ट्स को लेके चलें, एक ये कि कोलेस्ट्रॉल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता, तो इस बात की हकीकत ये है कि इसका असर बहुत कम या ना होने के बराबर होता। कोलेस्ट्रॉल आपका जिस्म खुद बनाता है, तो ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जाने के बाद मसाइल पैदा करता, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर बॉडी में मौजूद 80% कोलेस्ट्रॉल बॉडी खुद क्यों बना रही है? अगर खाने में कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं है तब भी बॉडी इसे बनाएगी। ये एक तरह का थर्मोस्टेट है बॉडी में जो जरूरत के मुताबिक खुद को एडजस्ट करता है। आप अगर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खाते हैं तो बॉडी कम बनाएगी, आप अगर कम खाते हैं तो बॉडी ज्यादा बनाएगी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं तो इससे यकीनी तौर पे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, क्योंकि जब एक्स्ट्रा शुगर बॉडी में जाती है तो बॉडी इसे संभाल नहीं पाती और इसे चर्बी में तब्दील करना शुरू कर देती है। कोलेस्ट्रॉल नुकसानदेह तब बनता है जब आप इसे चीनी, स्मोकिंग, ट्रांस फैट्स, कुकिंग ऑयल्स या सीड ऑयल्स के साथ मिला के इस्तेमाल करते हैं। इनकी तैयारी में इंडस्ट्रियल लेवल पे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, हेक्सेन शामिल किया जाता है और ये केमिकल पेट्रोल में होता है। ये इन्फ्लेमेशन की वजह बनते हैं, सोजिश की वजह बनते हैं बॉडी में। सोजिश का मतलब ये है कि आर्टरीज में जंग लगने की तरह का एक इफेक्ट पैदा होना शुरू हो जाता है जिससे छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। ये इसी तरह है कि अगर गाड़ी में जंग लग जाए तो गाड़ी की मुरम्मत करनी पड़ती है, वेल्डिंग के जरिए सुराखों को, गड्ढों को भरना होता है। इसी तरह यहाँ पे बॉडी इसकी मुरम्मत करती है कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और प्रोटीन्स के जरिए। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे एक पट्टी की तरह, एक बैंडेज की तरह इस सोजिश वाली जगह पे आके चिपक जाता है। इससे फिर खून की नालियां तंग होने लगती हैं और अगर ये मुरम्मत ऐसे ही चलती रहे तो एक वक्त के बाद ये बंद हो जाती हैं। तो अगेन जो हमें सिखाया गया है इसकी इस्लाह की ज़रूरत है। रेड मीट, गोश्त के साथ लगी चर्बी, मक्खन, देसी घी का इस्तेमाल नुकसानदेह नहीं है। लोग कोलेस्ट्रॉल को बुरा समझते हैं जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।